आप सबको नमस्कार जी। देवियों और महात्माओं, वंदे भारत की ट्रेन में हूँ और बनारस की तरफ इस समय हम जा रहे हैं। तो एकदम अभी ध्यान में एकदम ऐसे आ गया बैठे बैठे ही। सुबह की ट्रेन चलती है 6 बजे। अभी रात देख रहा था ट्रेन के एक दो कोच में गया, देख रहा कि सभी नाश्ते के बाद सो रहे हैं और सभी सोते हुए में ध्यान में आ गया यात्रियों को देखते हुए, अपने साथ जो यात्री चल रहे हैं कि जो नींद है ये तो शारीरिक नींद है, इसके साथ एक नींद है, वो है अज्ञानता की नींद, जो इंसान कितने सालों से सोता हुआ आ रहा है। और जो संत महात्माओं ने इंसान को जगाने का प्रयास किया, महात्मा हमेशा जगाने का प्रयास करते हैं। अभी बैठा था नाश्ते करते वक्त, अभी शर्मा जी से बात हो रही थी। जब ये लॉकडाउन लगा, हमारी घर में छोटी सी बिटिया है, मेड के रूप में कार्य करती है। तो ऐसे ही मैंने उसको कहा, दोपहर का टाइम था 10-11 बजे, मैंने कहा बेटे जरा बेड ठीक कर दो। कह रहे अंकल आपने सोना है? मैंने कहा हाँ। मैंने भी शायद में बोल दिया हाँ बिटिया सोना है। कहने लगी अंकल एक प्रश्न करूं, बात करूं, आपसे पूछूं? मैंने कहा पूछिए। अंकल जिस तरह आप मेरे मालिक हैं, आपका भी तो कोई मालिक होगा, आपका भी तो कोई मालिक होगा। मैंने कहा बिल्कुल है। अंकल आपका मालिक सोता है? सोता है। हिला के रख दिया छोटी सी बिटिया ने। इतनी सी बात की आपका मालिक भी सोता है? मैंने कहा बिटिया मेरा मालिक कभी नहीं सोता, परमात्मा कभी नहीं सोता। कहते अंकल आप कैसे सो रहे हो? छोटी सी बिटिया ने हिला के रख दिया कि जागते रहना, शरीर की नींद से नहीं, आत्म की नींद से, ज्ञान की नींद से हमेशा जागते रहना, क्योंकि संत सो गया दुनिया सो जाएगी। ये तो सहज में आ गया, वो मुझे वो ध्यान में याद आ गई, लग्गी वाले कदे नहीं सोंगे, तेरी क्यों आंख लग गई। किसी ने मेरे से पूछ लिया, अभी मैं शर्मा जी को दास कह रहा था, पूछ लिया कि दिलबाग जी ड्राइवर और कंडक्टर में क्या अंतर होता है? ड्राइवर और कंडक्टर में। मैंने कहा कंडक्टर सो जाए ना, सारे यात्री बड़े खुश होते हैं, किसी की टिकट नहीं कटेगी। और अगर ड्राइवर सो जाए सबकी टिकट कट जाती है, भोग बढ़ जाता है। महात्माओं इसी तरह से हमने जागते रहना है, ताकि इस टिकट से कटने से पहले अपनी हम ज्ञान की, अपनी मुक्ति की, अपनी मोक्ष की टिकट कटा लें, ताकि ये यात्रा लोक की भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। ये तो ऐसे सहज में बैठे बैठे ध्यान आ गया, जो मन के भाव थे आपके सामने रखे। इस प्रियजनों, जीवन एक भव्य देन है परमात्मा की, एक उपहार है, इसे उपहास न बनने दूं। जीवन को जानना है, परमात्मा को जानना है तो जागना होगा, अज्ञानता की, बेहोशी की नींद से जागना होगा। समय कह रहा है अब जागो, इस अवसर को चूकना नहीं है, क्योंकि जागकर ही जीवन जीने का आनंद उठाया जा सकता है, परमात्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है। और जागने का अर्थ ही यही है, जो होश में जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, परमार्थ में जीते हैं, स्वयं को, परमात्मा को जानकर जो जीते हैं, वो इस लोक का भी आनंद लेते हैं और परलोक को भी सुखी और आनंदमय कर लेते हैं, आनंदमय कर लेते हैं।